नमस्कार दोस्तों अब तो एआई का ज़माना आ गया। आप सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी रिसेंट तक अगर आप देखोगे तो जो एप्पल है, जो आईफोन वगैरह बनाती है, और जो चैट जीपीटी की कंपनी है ओपन एआई, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा यारी दोस्ती चल रहा था। सब कुछ बढ़िया था, पार्टनरशिप था, और ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक से पता चलता है कि एप्पल ने ओपन एआई के ऊपर केस कर दिया है। आरोप लगाया है कि ओपन एआई ने इनके बहुत सारे जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो चुराया। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, 2 साल पहले ही एलॉन मस्क ने ये चेतावनी दे दी थी कि जो सैम ऑल्टमैन है, ये जो ओपन एआई जिन्होंने बनाया है, ओपन एआई जो कंपनी है, वो लगातार चोरी करती रहती है, वो उसमें माहिर है। और इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है, ये मामला है क्या एग्जैक्टली। मतलब आप देख सकते हो, Apple files lawsuit accusing ChatGPT maker OpenAI of stealing trade secrets। और ये देखो, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, इससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि आगे आने वाली जो दुनिया है वो किस दिशा में जा रही है। मतलब अब तो स्मार्टफोन का भी हम जमाना कहते हैं ना, अब ये सब कुछ भी हट जाएगा। अब एआई बिल्ड जो फोन्स हैं उसकी तरफ हम शायद आगे बढ़ेंगे। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर जो बैचेस हैं यूपीएससी के मिलेंगे। मतलब ऐसा बैच जिसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाएगा। बहुत कुछ फीचर्स के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, एप्पल जो आईफोन वगैरह बनाती है, जो कंपनी है, बहुत फेमस है, आप सब जानते ही हो। तो एप्पल ने यहां पर केस दर्ज किया है ओपन एआई के ऊपर, और साथ ही साथ एप्पल के जो 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर आरोप लगाया है कि यहां पर जो एप्पल कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है। अब देखो, ट्रेड सीक्रेट काफी कुछ मायने रखता है। अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग सीक्रेट्स रहते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि सॉफ्ट ड्रिंक, अब जैसे पेप्सी भी बनाती है, कोका कोला है, मिरिंडा, फेंटा, बहुत सारे हैं, राइट, कंपनीज बनाती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर कोका कोला बनता कैसे, उसका जो प्रोसेस है वो उनका ट्रेड सीक्रेट हो गया। तो इस तरह के कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं हर एक कंपनी के। तो एप्पल का भी अपना सीक्रेट है कि जो आईफोन में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जिस तरह से वो बन रहा है, तो वो सब चुराया गया है। किसके द्वारा? ओपन एआई के द्वारा। ये यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। और जो कंप्लेन है, मैं आपको बता दूं, कैलिफोर्निया की जो फेडरल कोर्ट है वहां पर केस दर्ज किया गया है, और आरोप लगाया गया है कि कोऑर्डिनेटेड तरीके से एफर्ट किया गया ताकि जो एप्पल के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुराया जा सके, इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजीज। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले समझिए कि ये जो लॉ सूट है, ये जो केस है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि रिसेंट तक अगर आप देखोगे, मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि एप्पल और ओपन एआई दोनों पार्टनर्स थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि एप्पल ने चैट जीपीटी को अपने प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लिया था। बेसिकली अगर आप देखिए तो जो एप्पल कंपनी है वो थोड़ा सा पीछे चल रही थी एआई वगैरह के टर्म में। तो उसने सोचा कि चलो चैट जीपीटी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। अगर कोई सर्च वगैरह करेगा सीरी के थ्रू या फिर जैसे भी एप्पल में, तो चैट जीपीटी उसमें मदद कर सकता है। तो यूजर्स क्या कर सकते थे, जो एप्पल के डिवाइसेज हैं, आपका मैकबुक है, आईफोन है, उसमें डायरेक्टली आप चैट जीपीटी को यूज कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एप्पल ने उल्टा आरोप लगा दिया है कि ओपन एआई जो कंपनी है उन्होंने हमारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराया। मतलब पहले पार्टनर थे, फिर कॉम्पिटिटर बने, फिर लीगल ओपोनेंट बन गए। और ये जो केस है वो दिखा रहा है कि एआई में कितना तेजी से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, यहां पर इसका बैकग्राउंड समझिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि एप्पल और जो ओपन एआई के रिलेशंस काफी ऊपर नीचे चले हैं। पहले इन्होंने कॉपरेशन किया। मैंने आपको बताया जो एप्पल है वो बाकी कंपनी से पीछे चल रही थी। ओपन एआई, गूगल, एंथ्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट, ये हर एक कंपनी क्या कर रही थी, अपना जनरेटिव एआई, एआई में बहुत तेजी से आगे निकल रही थी। लेकिन यहां पर एप्पल पीछे चल रहा था। तो एप्पल ने सोचा कि चलो हम आगे चलकर चीजों को डेवलप करेंगे, लेकिन उसके पहले यहां पर हम किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें। जैसे मान लो आईफोन वगैरह में अगर एआई अच्छा नहीं चलेगा तो लोग आईफोन क्यों खरीदेंगे। तो इसीलिए एप्पल ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं ताकि जो आईफोन के यूजर्स हैं वो डायरेक्टली चैट जीपीटी को, जैसे सीरी होता है ना उनका,
जैसे ओके गूगल वगैरह आपने सुना होगा एंड्रॉयड फ़ोन्स में, उसी प्रकार से एप्पल का सिरी है। तो वहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस सिरी के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो इससे दोनों कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ। एप्पल को एडवांस एआई की कैपेबिलिटी मिल गई और ओपन एआई को मिलियंस ऑफ एप्पल यूज़र्स का एक्सेस मिल गया। अब लेकिन होता क्या है, यहाँ पर अचानक से सब कुछ बदल जाता है जब ओपन एआई हार्डवेयर में एंटर कर देता है। मतलब ओपन एआई ने सोचा कि हम एप्पल के साथ पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम खुद का अपना फ़ोन बनाएं, अपना खुद का एआई डिवाइस बनाया जाए। एप्पल तो सबसे बड़ा प्लेयर है ही है पूरे दुनिया में, जो आईफोन, मैकबुक, लैपटॉप्स वगैरह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ओपन एआई ने क्या कर दिया, पहला सक्सेसफुल एआई फर्स्ट डिवाइस लॉन्च कर दिया। मतलब ये कहा कंज्यूमर्स को कि अब आपको स्मार्टफोन वगैरह की जरूरत नहीं है, आप हमारा जो एआई फर्स्ट डिवाइस है उसका इस्तेमाल करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर ओपन एआई और जो एप्पल है दोनों कॉम्पिटिटर बन गए, क्योंकि एप्पल तो अभी तक क्या था, हार्डवेयर बिजनेस में था ना। अब ओपन एआई सॉफ्टवेयर में था। अब यहाँ पर ओपन एआई जब हार्डवेयर बिजनेस में आ गया तो दोनों एप्पल और ओपन एआई क्या हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए। अब इसीलिए बताया जा रहा है कि जो हार्डवेयर है ये नेक्स्ट बैटलफील्ड होने वाला है। क्योंकि देखो आप पूरा इतिहास देखिए, पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर का ज़माना आया, फिर सेकंड एरा आया लैपटॉप्स का, फिर थर्ड एरा जो अभी हम चल रहा है हमारा स्मार्टफ़ोन। जो अगला ये जो स्टार्ट हो रहा है नया एरा, इसमें एआई फर्स्ट डिवाइस होगा। और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का ऐसा मानना है कि इवेंचुअली जो लोग हैं, वो एआई के थ्रू ही इंटरैक्ट करेंगे। इंस्टेड जैसे अभी आपके पास स्मार्टफ़ोन है, अगर आपको मान लीजिए कोई वीडियो देखना है, तो आप हमारे वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब में जाते हो, फिर क्लिक करते हो, ऐसे करते हो ना ऑपरेट। अगर आपको कोई टैक्सी बुक करनी है, उबर खोलोगे, ओला खोलोगे, तो आप बुक करोगे। लेकिन एआई प्लेटफ़ॉर्म, एआई जो डिवाइसेज़ होंगे, उसमें आप सिंपली ये कहोगे कि भाई मेरा टैक्सी बुक कर दो। मुझे जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, तो आप कह दोगे कि मुझे कनॉट प्लेस जाना है, राजीव प्लेस जाना है, प्लीज़ बुक अ कैब। तो आपको उबर या कोई ऐप खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम एआई डिवाइस कह रहे हैं। अब एआई डिवाइस का ज़माना आने वाला है सामने और इसी को लेकर बड़ा कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि एप्पल ने एग्ज़ैक्ट आरोप क्या लगाया है? देखो, एप्पल ने क्लेम किया है कि ओपन एआई ने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डाला, ऑर्केस्ट्रेट किया एक पूरा एफर्ट, ताकि एप्पल का जो कॉन्फिडेंशियल हार्डवेयर इंफॉर्मेशन है वो यहां पर चुराया जा सके। बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये जो आरोप लगाया गया। सबसे पहला है थ्रेट ऑफ ट्रेड सीक्रेट। एप्पल ने ये कहा है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे एप्पल के फ्यूचर हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोटोटाइप डिवाइस, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर गलत तरीके से ओपन एआई ने चुरा लिया। अब देखो, ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होता है, जो कि उस कंपनी को एज देता है। मतलब एप्पल आज के डेट में एप्पल क्यों है? क्योंकि बाकी के कंपनी जो हैं, फ़ोन कंपनीज़, वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं उतने बड़े स्तर पर। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप एप्पल का देखोगे, एप्पल का फ़ोन का डिज़ाइन देखिए, उसका सीक्रेट फ़ॉर्मूला है। तो इसी की वजह से इसको हम ट्रेड सीक्रेट कहते हैं, और वो ट्रेड सीक्रेट अगर दूसरे कंपनी के पास चला जाएगा तो एक प्रकार से मतलब आपको नुकसान होगा ना। तो वही ये आरोप लगाया गया है। दूसरा आरोप लगाया गया है रिक्रूटिंग एप्पल एम्प्लॉयज। मतलब एप्पल में पहले जो इंजीनियर्स काम करते थे, और मैं आपको बता दूं दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स आपको एप्पल में देखने को मिलते थे। तो एप्पल ने आरोप लगाया है कि हमारे पुराने एम्प्लॉयज को हायर कर लिया है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एप्पल, ओवर 400 फॉर्मर एप्पल एम्प्लॉयज नाउ वर्क एट ओपन एआई। सोच के देखिए, एप्पल के इतने सारे लोग अगर ओपन एआई में काम करेंगे, तो यही आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से हमारी चीज़ों को लिया जा रहा है। और यहाँ पर मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल फाइल मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 2 फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी केस दर्ज किया है एप्पल ने। एक है चैंग लियू और दूसरा है टैंग यू टैन। तो बेसिकली एप्पल ने चैंग लू के ऊपर यह आरोप लगाया कि चैंग लू के पास हमारा कंपनी का लैपटॉप था, वो उसी के पास था, और उसके थ्रू उसने जो एप्पल की इंटरनल नेटवर्क है उसको चुरा लिया। मतलब उसमें एक्सेस कर लिया, डिस्पाइट ही इज नॉट बीइंग द एप्पल एम्प्लॉय राइट नाउ। तो भले ही आप एप्पल के एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन आपके पास लैपटॉप था कंपनी का, और इंटरनल जो नेटवर्क है आपने उसको कनेक्ट करके हमारे बहुत सारी चीज़ों को चुराया। जो कॉन्फिडेंशियल हार्डवेयर फाइल्स है उसको आपने डाउनलोड कर दिया। फिर दूसरा ये जो टैंग यू टैन है, ये अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने ही मतलब ईमेल कर दिया। जो कॉन्फिडेंशियल सप्लायर इंफॉर्मेशन होता है एप्पल छोड़ने से पहले, आपने खुद को ही ईमेल कर लिया, और उसी ये सारी जो चीज़ें हैं उसको आपने ओपन एआई के साथ शेयर कर दी। तो ये सब आरोप है। और चौथा है सप्लायर रिलेशनशिप। बेसिकली एप्पल की जो सप्लायर है, एप्पल जहाँ से अपने रॉ मटेरियल वगैरह लेता है, जहाँ से आईफोन वगैरह को बनवाता है, तो एप्पल का ये कहना है कि ओपन एआई हमारे सप्लायर्स के पास गया और उनको ये कहा कि देखो, हमें एप्पल ने परमिशन दी है कि यहाँ पर जो
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है एप्पल से रिलेटेड, वो आप हमें दे दो। जैसे प्रोप्राइटरी मेटल फिनिशिंग जो टेक्निक होती है एप्पल की, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर ओपन एआई ने एप्पल के सप्लायर से निकलवाने की कोशिश की। ये 4 मेन आरोप लगाया है एप्पल ने ओपन एआई के ऊपर। और देखो फॉर्मर जो एप्पल के एम्प्लॉइज हैं वो इतना मायने क्यों रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया दे आर द बेस्ट हार्डवेयर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। और ये जो इंजीनियर है वो उनको पता है चिप डिजाइन कैसे होता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, थर्मल मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ। और उनका जो एक्सपर्टाइज है वो काफी वैल्यूएबल है यहाँ पर। इसीलिए देखो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी आपके एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको हायर इस इंटेंशन से कर रहे हो कि आप उससे ट्रेड सीक्रेट निकलवाओगे, तो यहां पर मामला लीगल हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यह है कि एप्पल चाहता क्या है? एप्पल चाहता है मॉनेटरी डैमेजेस, मतलब बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपी, मतलब उसको चाहिए होंगे। अब वो बताएगा कोर्ट के अंदर, फिर प्रॉपर जूरी ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट को एक निर्देश देना चाहिए कि आगे इस तरह के ट्रेड सीक्रेट्स नहीं चुराए जाएंगे। यहाँ पर जो भी अभी तक चीज़ें चुराई गई हैं उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो या फिर हमें रिटर्न कर दो, और जो भी हमारा लीगल कॉस्ट है उसको भी आप भरपाई कर दो। तो ये एप्पल ने यहाँ पर कहा है और वो चाहता है। ऑल्दो ओपन एआई ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया है। ओपन एआई का कहना है कि देखिए सब फालतू की बातें हैं, हमने कोई किसी की ट्रेड सीक्रेट को नहीं चुराया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ओपन एआई का ये जवाब है कि हम भी कोर्ट में देख लेंगे, हम भी वहां पर केस को लड़ लेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में मैं देख रहा था कि एलॉन मस्क का 2 साल पहले वाला जो वार्निंग है वो यहां पर वापस से सामने आया। अगर आप देखोगे तो एलॉन मस्क ने 2 साल पहले 2024 में ये कहा था, स्कैम ऑल्टमैन, मतलब सैम ऑल्टमैन को ये कह रहे हैं स्कैम ऑल्टमैन इज सुपर गुड एट स्कैमिंग। ये और एलॉन मस्क का कहना था 2 साल पहले, और अभी वापस से एलॉन मस्क ने इसको लेकर ट्वीट किया है, ही टेक्स स्कैमिंग टू अ होल न्यू लेवल। यहां पर अगेन आप देख सकते हो एलॉन मस्क का कहना है कि ही माइट लिटरली लव स्कैमिंग मोर देन एनी ह्यूमन अलाइव। तो बड़े आरोप लगा रहे हैं इस समय सैम ऑल्टमैन के ऊपर। देखते हैं अब आगे इसको लेकर होता क्या है। बट आई होप कि ये जो खबरें चल रही थी कल से इसके बारे में वो आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इस समय दुनिया में कौन सा देश है जो कि एडवांस्ड एआई चिप में उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है? सबसे बड़ा कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत ही लोएस्ट एवर प्राइस आपको मिल जाएगा स्टडी आई के ऊपर। जैसे हमारे इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सी सारी चीजें हैं। इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हो, पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है। ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए कोई भी अगर आपको डाउट है, एंड लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, डायरेक्टली वहां से ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।